प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें हमने लेसन 2 स्वास्थ्य शिक्षा प्रारंभ किया था। पहला जो प्रश्न था हमने कर लिया था कि क्या अभिप्राय है स्वास्थ्य शिक्षा का, और उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है, यानी जो हम बातें करते हैं और हमारे जीवन में जो आदतें हैं उनसे जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यानी ऐसी आदतें जो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देती हैं कि किस तरह की आदतें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं और किस तरह की आदतें हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के लिए सभी मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है, जैसे जीवन का ढंग, आदतें, व्यवहार, अच्छे व्यवहार का निर्माण करना और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। यही स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय है। तो इसके साथ साथ जो हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारी कोटेशंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में सभी में कोटेशंस होती हैं, तो वो जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने इस शिक्षा के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला है, तभी वो अपने विचार इन पे रखते हैं। तो जैसे इसमें डॉक्टर थॉमस वुड क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा बहुत सारे अनुभवों से मिलकर बना है, जो व्यक्ति को समुदाय और समाज में स्वास्थ्य के संबंधी आदतों के बारे में सही रूप से बताती है और उनके जीवन में प्रभावित करती है। तो डॉक्टर थॉमस वुड क्या कहते हैं कि यह अनुभव का जोड़ है, जो हम अपनी जिंदगी में समय समय पर अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर है ग्राउंड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ विज्ञान, उसको शिक्षा की विधि द्वारा उचित व्यक्तित्व और सामुदायिक व्यवहार में बदलना है। यानी वो ज्ञान जो हमें उचित व्यक्ति बनाता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, और जो हम समाज में रहते हैं उसको अच्छे व्यवहार में कैसे लाएं। लगभग दोनों की सेम ही थिंकिंग है। तो इन दोनों जो ये दार्शनिक थे, इन्होंने अपनी अपनी कोटेशन दी। अब है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, यानी हमारे जीवन में क्या महत्व है स्वास्थ्य शिक्षा का। स्वास्थ्य शिक्षा का मानव जीवन के लिए एक विशेष महत्व। स्वास्थ्य मनुष्य, समाज, समुदाय और राष्ट्र की आधार स्तंभ है। यानी जो हमारी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है वो हमारे समाज, मनुष्य और राष्ट्र का आधार स्तंभ है, यानी मेन पिलर है ये। एक विद्यार्थी स्कूल के सभी क्रियाओं में रुचि लेता है, गेम्स हो, कल्चर एक्टिविटी हो या और भी कोई कंपटीशन हो, उसमें सभी में रुचि दिखाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका मन स्वस्थ है। क्योंकि बच्चे स्वस्थ होते हैं, वो हर एक जो भी कार्यक्रम होता है उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं। तो क्या कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन दोनों ही निवास करते हैं। स्वास्थ्य विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। यानी अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा स्वस्थ है तो उसके पूरे व्यक्तित्व पर बहुत सारा प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में हर्ष, उल्लास और अच्छी नागरिकता ही आनंदमय जीवन की कुंजी है। यानी
हमारी जिंदगी में हर्षोल्लास और अच्छे नागरिक ही एक आनंदमय यानी खुशीपूर्वक जीवन की कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति देश समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति एक अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छा अभिभावक, अच्छा अध्यापक, अच्छा नेता और अच्छा नागरिक बन सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व में भी और जो अपने दार्शनिक हैं उन्होंने कोटेशन दी है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या मन से, वो कभी भी आत्मा को प्रदान नहीं कर सकता। यानी अगर शरीर से भी दुर्बल है और मन से भी है तो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे हमारे हैं इमर्सन। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पहली पूंजी है। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, यानी हेल्थ इज वेल्थ, ये इसका कहने का अभिप्राय है इमर्सन का। तो इसके बाद कुछ हेडिंग्स के द्वारा हमें समझाया गया है, जैसे यह स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में जानकारी देते हैं। ये है हमारी हेडिंग। यानी स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापकों, विद्यार्थियों के शरीर के कार्यों, स्वास्थ्य के नियमों, स्वास्थ्य विज्ञान और बीमारियों से बचाने में जानकारी देते हैं। हमें समय पर, जैसे कुछ फिजिकल एजुकेशन में नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा रोगों के बारे में, कुछ हमारे जो साइंस के चैप्टर हैं उनमें भी आता है कि हमें कौन कौन से रोग हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो इस बारे में जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि चार्ट, चित्र, फिल्म, मॉडल आदि से भी दिया जा सकता है। केवल विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक है बल्कि अशिक्षित लोगों के लिए, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनके तो लिए लाभदायक है ही है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए भी इनके द्वारा लाभप्रद है, वो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड एडिंग है, यह शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है, भिन्न भिन्न प्रकार की असमानताओं को खोजने में भी सहायक है। यदि वे ठीक हो जाएं तो उनको ठीक करने में सहायता करता है। यानी समय समय पर अगर हमें कुछ गलत आदतें या हमारा स्वास्थ्य गलत हो जाए तो उनको ठीक करने में स्वास्थ्य शिक्षा हम पढ़ के, देख के अपने आप को कर सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहायक। यानी जीवन के सिद्धांतों में स्वास्थ्य शिक्षा की आदतों को स्थापित करती है, जो व्यक्ति अधिकतम जीवित रहने और श्रेष्ठतम सेवा करने योग्य बनाती है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का विकास करती है, जैसे ताजी हवा की आवश्यकता, स्वास्थ्यवर्धक भोजन आदि भोजन, कई प्रकार की आदतें इत्यादि, इनका हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी इससे हमें पता लगता है कि स्वास्थ्य से क्या है, अच्छा खाना है, संतुलित भोजन खाने से हमें शरीर में क्या फायदे हैं, ये सभी हमें स्वास्थ्य शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं, जानकारी मिलती है। यह अच्छे स्वास्थ्य और आदर्श को बनाए रखने में सहायक है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें स्वस्थ वातावरण के विषय में जानकारी देती है। यह संपूर्ण सफाई, यही तापमान, पर्याप्त रोशनदान इत्यादि के विषय में भी बताती है। यानी कहने का है कि हम साफ सफाई रखें, उचित तापमान में, जैसे धूप में, गर्मी में इधर उधर या ज़्यादा सर्दी में बाहर न निकलें। हमें ओढ़ने पहनने का मौसम के अनुसार पता होना चाहिए। और विशेष प्रकार से वेंटिलेशन, जैसे अगर हम जहाँ भी रह रहे हैं तो उस जगह में वेंटिलेशन का भी होना जरूरी है। ये सभी चीज़ें हमें इसके द्वारा ही प्राप्त होती हैं।
यह बीमारियों से बचाव रोकथाम के विषय में ज्ञान बताती है। स्वास्थ्य शिक्षा इन बीमारियों के बचाव रोकथाम के विषय में बताती है। यह बच्चों को प्रदूषण के विषय में बचना, रोकथाम आदि के बारे में बताती है। स्वास्थ्य शिक्षा में सफाई के लिए अच्छे प्रबंध के विषय में पता चलता है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लक्षण, फैलाव, कारण, बचाव आदि के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा से ही पता चलता है। यानी हमें स्वास्थ्य शिक्षा से अनेक बीमारियों का भी पता लगता है कि हमें ये किस तरह से बीमारी होती हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये समय समय पर विद्यार्थियों को बताया जाता है शिक्षा के माध्यम से ही। आता है लास्ट में, बस लास्ट हेडिंग है बेटा इस प्रश्न का कि यह हमें प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देती है, यानी फर्स्ट एड के बारे में भी ये हमें जानकारी देती है। स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक सहायता के में भी विशेष सहायक है कि अगर कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दौरान हमें रोगी को किस तरह से फर्स्ट एड दी जाए, यानी चोट लगने के बाद जो तुरंत दी जाने वाली सहायता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो बेटा दूसरा प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिया है आज की वीडियो में। इस स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो लास्ट में वही बेटा, घर पे रहो, पढ़ो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।